नमस्कार, कौशल उद्घोष न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीते माह 22 अप्रैल को हमारे देश के भीतर कश्मीर में एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा। जी हाँ, जिसमें हमारे लगभग 28 भारतीय पर्यटक जो कि कश्मीर में घूमने के लिए गए हुए थे, धर्म पूछकर और कपड़े तक उतार कर, जी हाँ, बेहद निंदनीय था वो मंजर। कपड़े उतार कर जांच करने के बाद गोलियों से उनका सीना छलनी कर दिया गया, उनकी हत्याएं कर दी गई। उसके बाद पूरा देश उबाल में आ गया और पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क, आतंकवादी मुल्क से बदले की मांग करने लगा। और फिर उसके बाद इस देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस घटना का बदला लेने का पूरा दारो मदार फ्री हैंड, खुली छूट भारतीय सेना को दे दी। हमारे देश के वीर सैनिकों ने, वीरांगनाओं ने डटकर पाकिस्तान से मुकाबला किया, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो। हर एक सेना अलर्ट मोड पे थी और नापाक मुल्क पाकिस्तान को 28 लोगों की हत्याओं के बदले सैकड़ों आतंकवादियों को नर्क पहुंचाकर इस जघन्य अपराध का बदला लिया। आज पूरा देश कहीं न कहीं संतुष्टि का अनुभव कर रहा है। हम आए हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में, जहां पर आज एक तिरंगा यात्रा उन वीर शहीदों की याद में और जो देश के सैनिकों ने पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क, आतंकवादी मुल्क से जिस तरह का बदला लिया है, 28 के बदले सैकड़ों आतंकवादियों की जानें ली, आज उसी परिप्रेक्ष्य में एक तिरंगा यात्रा, एक शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया है। आइए हमारे साथ हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद जनता से, कुछ लोगों से, और कुछ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता भी आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे आखिर किस तरह के विचार हैं उनके। आखिर जब इस तरह का बदला लिया गया, शायद ये बहुत कम होता था पहले भारत में कि हम घर में घुस के बदला लें, और भारत ने इस बार वही काम किया है, घर में घुस के बदला लिया। हम बात करते हैं ये यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों से। हमारे साथ मौजूद है नीरज सिंह जी। सर, जो 22 अप्रैल को जो जघन्य अपराध हुआ, आतंकवाद की घटना हुई, उसके बदले में पूरा देश जो मांग रहा था वो मोदी जी ने कर दिखाया। पूरी सेना को फ्री हैंड छूट दे दी और इस देश के सैनिकों ने, वीरों ने, वीरांगनाओं ने भरपूर बदला लिया। 22 के बदले सैकड़ों आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? निश्चित रूप से जो नृशंस हत्या वहां पर गए हुए पर्यटकों की गई, भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है और यह पूरे विश्व को संदेश दिया है कि आतंकवाद को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। जो भी राष्ट्र हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, हमारी अखंडता, हमारी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा, हम उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आज पाकिस्तान के अंदर जितने भी आतंकवादी उनके संस्थान थे, उसको ध्वस्त करके हमने पाकिस्तान को भी घुटनों पर लाने का काम किया है और यह संदेश दिया है कि अगर उनके द्वारा आतंकवाद इसी प्रकार से प्रायोजित होता रहेगा तो हम भी ये सुनिश्चित करेंगे कि घुसकर उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी। सर, ये जो कार्यवाही हुई है, जो 28 लोग हमारे मारे गए, उसके बदले हमारे देश के वीरों ने, हमारे देश के सैनिकों ने, जो हमारे देश की वीरांगनाओं ने 28 के बदले सैकड़ों आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाया, उसको लेकर कहीं न कहीं लग रहा है विपक्ष बौखला सा गया है। कभी वो सैनिकों की क्षमता पर शंका व्यक्त करता है, तो कभी किसी वीरांगना को जाति सूचक शब्दों से प्रयोग करके उनको अपमानित करता है। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, इस तरह की मंशा पर? भारतवर्ष का आम नागरिक इस कार्रवाई से प्रसन्न है। आज जगह जगह पर भारतवर्ष का नागरिक, भारतवर्ष के जो भी संगठन है, आम पब्लिक निकल करके तिरंगा हाथ करके भारत माता के जयकारे लगा रही है। आज पश्चिम विधानसभा में भी आम जनमानस निकल करके सड़कों पर आया है। निश्चित तौर पर भारत की कार्रवाई से पूरा भारतवर्ष उत्साहित है। इसके लिए माननीय मोदी जी को
सेना के तीनों अंगों को, माननीय रक्षा मंत्री जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। और आम पब्लिक भारतवर्ष की उत्साहित है पूरे भारत में तिरंगा यात्रा निकाल करके हमारे वीर जवानों को उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद है सुनील शुक्ला जी। सर, जिस तरह का जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा पहलगाम में, भारतीय प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दी और सेना ने भरपूर कार्यवाही करी। 28 के बदले सैकड़ों आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया। आज उसी उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जा रही है। देश के जो वीर सैनिकों को बधाई देने का काम किया है। क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे देश के सैनिकों को, हमारे देश की जनता को, आप हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, जिस तरीके का जघन्य अपराध आतंकवादियों और पाकिस्तान के द्वारा किया गया, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया है। 28 के बदले सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया और ये सारा कुछ संभव हो सका हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की देन और राजनाथ जी की देन है। और कोई अगर अच्छा कार्य करे तो उसका प्रोत्साहन और उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए। और यही कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे हर जिले में, हर प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकालकर उनका प्रोत्साहन कर रहे हैं और उनको उनके कार्य की सराहना कर रही है। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और लोग, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर इस। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता संतोष श्रीवास्तव जी। सर, जिस तरह से भारत ने बदला लिया है, इससे पहले भी देखा गया है कि आतंकवादी यहाँ आते थे, यहाँ के लोगों की हत्या करते थे, संपत्ति का नुकसान करते थे, बम फोड़ते थे, चले जाते थे। मगर अब भारत बदल रहा है, घर में घुस के मार रहा है कहीं ना कहीं, और वही कार्रवाई उसने इस बार भी करी। मगर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है एक साथ भी है और जो उसके तरफ जो क्रियाकलाप है वो कभी तो वीरों की, सैनिकों की क्षमताओं पर शंका व्यक्त करता है, तो कभी वीरांगनाओं की जाति को ऐसी अभद्र भाषा में अपमानित करता है कि वो कहीं ना कहीं स्वीकार्य नहीं होती जनता के द्वारा। क्या कहना चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज तो ये कहना चाहूंगा कि ये भारत आज का भारत है, ये मोदी जी का भारत है। ये पुराने जमाने का भारत आप भूल जाइए। आज का भारत है जो कि घर में घुस के मारता है। यहाँ दबने और सहने वाला भारत नहीं है ये। तो पहले जैसे समय सिचुएशन के हिसाब से सारी चीजें बदलती हैं, बहुत चीजें बदल चुकी हैं। पहले हम हथियार खरीदते थे, अब हम हथियार बेचते हैं। हमारे पास खुद ऐसी मिसाइलें और ऐसे हथियार भारत ने बनाए हैं जो कि विदेश जो हमसे खरीद रहे हैं। तो अब जो आंख उठा के देखेगा, तो जो योगी जी, मोदी जी ने कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो बस वो स्थितियां है। तो जैसा देखा आपने यहाँ पर कि भारी संख्या में युवा शक्ति जो इस देश का भविष्य है, राजनीतिक कह लीजिए, प्रोफेशनल कह लीजिए, देश का भविष्य है और आज बहुत उत्साहित है, तिरंगा यात्रा में शामिल है भारी संख्या में युवा। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता दिव्यांश गोयल। दिव्यांश जी, हमारी सेनाओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया नापाक मुल्क पाकिस्तान को, और 28 जो हमारे निर्दोष लोग मारे गए थे, उनके बदले में सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों को मार गिराया और उनको जहन्नुम पहुंचाया। आज उसी उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा है। कैसा उत्साह महसूस कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश की जनता को, और किस तरह से बधाई देना चाहते हैं हमारे देश के सैनिकों को और वीरांगनाओं को? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। और जिस हिसाब से हमारे देश में निर्मम हत्या, 28 लोगों की जान, हमारे उस मुल्क के पाकिस्तान जैसे देश के आतंकवादी हमारे देश के नागरिकों को निर्दोष मार के गए थे। हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा, हमारी माताओं का सिंदूर उजड़ा था, हमारे कितने भाई चले गए, आज दुनिया छोड़ के नहीं है वो। लेकिन अगर मैं उस बात को कहूंगा कि हमने बदला नहीं लिया, लोग आज भी प्रमाण मात्र मांग रहे हैं कि क्या प्रमाण है कि आपने उनका एयरबेस तोड़ दिया, क्या प्रमाण है कि आपने उनका स्टेडियम को ब्लास्ट कर दिया। और बताना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा तत्काल अपना विदेशी दौरा रद्द करके तत्काल प्रभाव से भारत पहुंचे और एयरपोर्ट पे ही उन्होंने जिस हिसाब से बैठक की थी अजीत डोभाल एनएसए के चीफ के साथ, तो वहीं से प्रमाण हो गया था, पूरे भारत में प्रमाणित हो गया था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। और उसका दृश्य विगत कुछ दिनों बाद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तीनों सेनाओं को खुली छूट देना और ऐसा हमला कराकर पाकिस्तान के नस्ता नाबूद मिटा देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। और साथ ही हमारे देश के सभी नौजवान भाइयों ने बहुत सहयोग किया है।
और हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग आज सेना ने जो हमारे कदम उठाया है, जो अपनी वीरता दिखाई है, उसके लिए हम लोग पूरे भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के आदेश हम लोग तिरंगा यात्रा का आयोजन किए हैं। हमारे देश ने जो कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर करी, उससे कहीं ना कहीं देखकर लगता है कि विपक्ष खलास आ गया है। कभी तो वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम को लेकर शंका व्यक्त करता है, तो कभी जो है वीरों की वीरता, जो हमारे देश के सैनिक हैं उनकी पराक्रम पर संदेह व्यक्त करता है, तो कभी जो है जो वीरांगना थी जिन्होंने अटैक में शामिल थी, पहला अटैक में शामिल थी, उनकी जाति को लेकर बहुत ही अभद्र भाषा में टिप्पणी करता है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? विपक्ष का काम केवल विरोध करना है। वो सैनिकों का सम्मान आज तक कभी किया नहीं है और न करेगा। उनके जीवन में केवल पाकिस्तान की सरपरस्ती रही है। उनको चीन, पाकिस्तान के हमदर्द बन के रहना है। आज सेना ने जो काम करके दिखाया है, आज विश्व में केवल भारत की सेना ऐसी है जो मारती नहीं है, घर में घुस के मारती है। क्या बात? और घर में घुस के मारती नहीं है, उसे चीथड़े करके आती है। ये मेरी भारत की सेना है, भारत की सेना जिंदाबाद। हमारे साथ मौजूद है पूनम सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और प्रखर समाज सेवी हैं। हमारे देश के सैनिकों ने घर में घुस के मारा और 28 निर्दोष लोगों की जो आतंकवादियों ने हत्या करी थी, उसके बदले में सैकड़ों आतंकवादियों को जहन्नुम में पहुंचाया। आज उसी उपलक्ष्य में शौर्य यात्रा, तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा और बहुत उत्साहित है। क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से बधाई देना चाहेंगे हमारे देश के सैनिकों को, हमारे देश की वीरांगनाओं को? जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे ये लेबर कॉलोनी वार्ड से यात्रा शुरू होके और इस राजाजीपुरम वार्ड में खत्म हुई है। आप देख सकते हैं कितना लोगों में उत्साह है इस यात्रा को लेके। भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत ही भव्य यात्रा निकाली गई है। माननीय युवा सम्राट नेता नीरज जी के नेतृत्व में और हमारे नगर अध्यक्ष श्री आनंद त्रिवेदी जी के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे देश के निर्दोष लोगों को जो मारा गया, उसके बदले हमने उनको घर में घुस के मारा। और ये जैसा कि अभी हमारे नीरज भैया ने बताया, ये मिशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, सिर्फ थमा है और आने वाले समय में इसका रूप और आप देखेंगे। तो देखिए, हर जबान पे एक ही शब्द है कि ये बदलता हुआ भारत है और ये घर में घुस के मारता है। और ये अभी अंत नहीं है, ये सिर्फ स्थगित हुआ है, ये अभी अंत नहीं है। जी हाँ, बने रहिए हमारे साथ लगातार और भी खबरों के लिए। अखिल त्रिपाठी के साथ पवन त्रिपाठी, कौशल घोष न्यूज, लखनऊ। आज भारत तिरंगा शौर्य यात्रा जो आपके माध्यम से पश्चिमी विधानसभा में देखने को मिली है, मन में यह भाव आया जो भरा नहीं भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आज भारतीय शौर्य तिरंगा यात्रा के माध्यम से वही भाव पश्चिमी विधानसभा के सड़कों पर इस तिरंगा के समुद्र रूपी रूप में दिखाई दे रहा है। मैं सर्वप्रथम पश्चिमी विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं एक ऐतिहासिक शौर्य तिरंगा यात्रा के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे महानगर अध्यक्ष भाई आनंद द्विवेदी जी, हमारे विधानसभा के प्रत्याशी अंजनी जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राहुल राज रस्तोगी जी, हमारे सभी समस्त पार्षदगण, सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण, मंच का संचालन कर रहे यूएन पांडे जी, जिनके पार्षद क्षेत्र में यह कार्यक्रम है, ऐसे राजीव कृष्ण जी और बड़ी संख्या में उपस्थित मंच पर आदरणीय नील कुमार श्रीवास्तव जी, सभी मंच पर उपस्थित हमारे नेतागण और जिन्होंने पश्चिम विधानसभा में इस यात्रा को सफल बनाया है, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज पश्चिम विधानसभाओं का क्रम समाप्त होते हुए आज से वार्डों में हमें विश्वास है कि पश्चिम विधानसभा के जितने भी वार्ड हैं, वार्डों में भी तिरंगा यात्रा यहाँ जोरदार से निकलेगी, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था। और पश्चिम विधानसभा की है बहुत ही अभूतपूर्व यात्रा रही, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बार जोरदार भारत माता की जयकारे के साथ पश्चिम विधानसभा के कार्यकर्ता, पश्चिम विधानसभा के यहाँ जो लोग हैं, पश्चिम विधानसभा के समाज सेवी संगठन जो यहाँ पर है, सभी लोगों से हमारा आग्रह है कि
मुट्ठियां भींच करके एक जोरदार नारा लगाइए, बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बस 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 रख दे।